मुख्य आयकर आयुक्त मंच पर आपका स्वागत है। और इसी दौरान आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय सांसद लोकसभा, उनका भी आगमन हो गया है। अब से कुछ क्षणों में वो हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित होंगे। जब आप कुछ सोचते हैं, कुछ सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन जब आप उस सपने को प्राप्त कर लेते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा उन जिम्मेदारियों के साथ जुड़ जाती है जो आपके आने वाले जीवन को एक बहुत विशिष्ट लक्ष्य प्रदान करती है। भारत सरकार के साथ जुड़ना अपने आप में एक सपना जो देखा था। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम मंच पर श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय सांसद लोकसभा। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हम सबको नव ऊर्जा से भर दिया है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर। साथ ही साथ हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित श्री कुमार संजय जी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मैं आग्रह करना चाहूँगी इनके लिए और इनकी प्रतिबद्धता भी आपकी ओर पूरी तरह समर्पित, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जो दिनचर्या होती है बहुत व्यस्त होती है। बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी व्यस्तम दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला, ये हमारे लिए 5000 नए भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह दृष्टिकोण भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र की युवाओं की जो प्रतिभाएं हैं उसे पूरी तरह से विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे हैं। हम सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पे 4 बजे हम सबों को संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर लाखों नए रोजगारों का सृजन कर रही है। इस क्रम में आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 861 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उनमें से 175 अभ्यर्थी आज इस रोजगार मेला के 11वें संस्करण में यहाँ उपस्थित हैं। शेष अभ्यर्थियों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाले संबोधन में वर्चुअल मोड से जुड़ने हेतु लिंक भेजा जा रहा है। इन नियुक्ति में महिलाओं, दिव्यांगों और आकांक्षी जिलों के अभ्यर्थियों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर इस शुभ अवसर पे आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सभी देश के प्रति अपने दायित्वों को निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेले में एक बार फिर 51,000 से अधिक युवा विभिन्न विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को, प्रत्येक नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ता को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपनी नई जिम्मेवारी ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए प्रशिक्षित कर सकें। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता ये भी है कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में से लगभग 30% से अधिक महिलाएं। आपने हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चंद्रयान हो, सदन में आरक्षण हो, और उसी की एक झलक
आज इस रोजगार मेला में भी देखने को मिलती है। आज के रोजगार मेला का एक ये भी खास बात है कि बहुत भारी संख्या में नियुक्तियां शिक्षा विभाग, एजुकेशन सेक्टर में हो रही है। हम सब जानते हैं एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनडीपी 2020 नई शिक्षा नीति लाई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक बालिका, प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने एप्टीट्यूड, अपने टैलेंट, अपनी इनहेरेंट स्किल के अनुकूल अध्ययन करने का, अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स का चयन करने का अवसर रहता है। वहां साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये भी कहा गया है कि प्यूपल टीचर रेशो को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार। देश में लाखों युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। साथियों, कुछ ही दिन पहले 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको एक समान अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई।